नमस्कार। मेरा परिचय सब आपको पता है, लेकिन जो मुझे स्पीकर पर देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, उनके लिए मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। और आज हम किरण थोड़ा आगे है तो आज हम हैं गुजरात आणंद। और गुजरात के हर जिले में स्वयंसेवक रेडी हो रहे हैं, क्रॉप डॉक्टर निर्मित हो रहे हैं। उसी की एक छोटी सी सभा हमने रखी है। बारिश काफ़ी कुछ हो रही है तो कुछ सदस्य कम हैं, कहीं पर रुके हुए हैं जो फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हम शाम तक दोपहर तक आएंगे, लेकिन अभी उनको हमने बोला है कि आप वहीं रुको या घर पहुंचो और हम आपको वीडियो कॉल पर संपर्क कर लेंगे। लगभग आज 35 लोगों का यहाँ पर सेशन होने वाला था, बट बारिश के कारण हमारी संख्या कम है। उसको फुलफिल करेंगे हम सब मिल करके। शुरुआत में मुझे हम सभी के इंट्रोडक्शन चाहिए। मेरे साथ में मैं अभी आपको परिचय करा दूँ। मेरे साथ में जयंती काका है, इनको सब आप जानते हैं। आप किसान पाठशाला के साथ 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं और गुजरात में फार्मर को सुनना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये बीच का कड़ी है किसान पाठशाला का और गुजरात के बीच का। जो साथी हैं, आपने अभी जिनको सुना, किरण सपकाले जी महाराष्ट्र से हैं। और मार्केटिंग का विषय जितना भी आता है बी किसान ग्रुप में, 2 विषय हैं हमारे पास। एक है किसान पाठशाला जिसमें सीखना और सिखाना है। दूसरा विषय है हमारा अर्न का। ये लर्न एंड अर्न किरण सपकाले जी ने ही ये शब्द दिया है और पूरे भारत में इसे सभी अच्छा एडॉप्ट कर रहे हैं कि सीखने की कड़ी तो एक हमारी चल रही है कि क्या बेस्ट हम करें खेती, बट उसके साथ साथ क्या हम फार्मरों की सेवा करते हुए खेत को रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कराते हुए 2 पैसे हम कमा सकते हैं शुद्ध सात्विक तरीके से। तो वो प्लेटफॉर्म बी किसान ग्रुप आपको अवेलेबल करा रहा है किसान पाठशाला के साथ में। तो अर्निंग वाला जितना प्रोग्राम है उसमें आपके साथ किरण सपकाले जी जुड़े हुए रहेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें किरण सपकाले जी आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको करूँगा। आप मेरे साथी हैं, मित्र हैं, छतर सिंह जी, और हम आणंद में पार्टनर्स हैं टिश्यू कल्चर लैब में। जो बी के बनाना प्लांट आप तक पहुंच रहा है वह हमारा जेवी का एक लैब है। यहाँ पर अभी कार्यक्रम होने के बाद में आपको टिश्यू कल्चर लैब का विजिट भी कराएंगे। और आप नटवर सिंह जी हैं जो लैब के अंदर प्रोडक्शन होता है। अभी आपको लैब जब विजिट कराएंगे तो देखेंगे कि बोतल के अंदर कैसे पौधा तैयार होता है। तो नटवर जी का मुख्य कार्य है कि क्या बेस्ट तरीके से कम साइकिल का पौधा हम फार्मरों तक पहुंचाएं। और आप मेहुल जी हैं, ये अपने साथ में अब आगे रहने वाले हैं पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में, कि फार्मरों तक हम क्या बेस्ट प्लांट सेल करें। आप छतर सिंह जी के लड़के हैं मेहुल जी, ये यहीं आनंद से हैं। अब मैं चाहूँगा आप सभी का भी एक एक करके परिचय आए और 2 चीज़ें मैं समझना चाहूँगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और साथ में आप किसान पाठशाला से क्यों जुड़ रहे हैं और क्रॉप डॉक्टर क्यों कर रहे हैं। ये 3 प्रश्न मेरे हैं जी। मेरा नाम चंद्रेश शाह है जी। मैं आनंद से गुजरात। आनंद से। हाँ। ओके। नीरज पालेज से नहीं, बालेज ओके ओके। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, अभी आपको समझना है कि किस तरीके से फार्मर तक पहुँचे। तो आज की कार्यशाला में बहुत कुछ समझ में आएगा। और बाकी एक पूरा फॉर्मेट है जो मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है। क्रॉप डॉक्टर एक्चुअली इस तरह का कोर्स है कि आपको कहीं घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मोबाइल तक पहुंचना है, अपने मोबाइल तक ही पहुंचना है। इसमें किसान पाठशाला का एक चैनल है जो ये आपको मिल रहा है नीचे, किसान पाठशाला डॉक्टर बलराम किसान। इसमें 4500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। हर फसल के बारे में कहीं न कहीं बतलाया गया है कि किस तरीके से हम उसको समझकर उसको सरल तरीके से फार्मर को खेती करना सिखाएं, या फार्मर खुद देख ले तो खेती कर ले। ठीक है, आप किसान पाठशाला से जुड़ना क्यों चाहते हैं, क्या समझ में आया कि जुड़ना है? ये इजी है, थोड़ा और आसान है। आसान है। और जो आप जो सिखाते हो ना ऑनलाइन, वो बहुत बढ़िया सिखा, सरल तरीके। स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपके सारे वीडियो देखे। आप फार्मिंग खुद की करते हो? हमें फर्स्ट टाइम करा, मेरे पास एक्सपर्ट हो गए। ओके। मैं फर्स्ट टाइम बनाना ही लगा, केला लगा रहा है। मैं बुकिंग भी कर रहा। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू जी।
नमस्कार, मेरा नाम जनक सिंह झाला, मैं सुरेंद्रनगर से। सुरेंद्र नगर कितना दूर है यहाँ से आनंद से? 200 किलोमीटर। ओके। और मैं जब कोरोना आया तब से आपका 9 बार मैंने फर्स्ट किया था 70 हाँ 70-30 खेती 3 घंटे पूरा सुना था। जी जी। और तब से मैंने डिसाइड कर लिया एक बार आपको मिलना है और एक बार मिलना है। ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन कोर्स किया है आपने? और कॉटन में और बाम्बू में व्यक्तिगत को मालूम है, बहुत सारे लोगों को मैंने व्यक्तिगत फोन पर देके गाइडलाइन। आपने जो क्रॉप डॉक्टर का कोर्स किया उसमें क्या सीखने को मिल रहा है आपको? तो मैं छूट गया था बीच में, छूटा था कुछ में, लेकिन आपका जो वो जो मतलब 1 से लेकर 99 तक आगे 1000 तक है ना वीडियो। हाँ। तारकुन बिंदी से मिले तब तक करते हुए 1000 वीडियो देख लिए 3 साल में। इन वीडियो को देखते देखते आपको क्या चीज़ ऐसी समझ में आ रही है जो फार्मरों तक पहुंचाना है? सस्टेनेबल फार्मिंग और एसडीजी, सस्टेनेबल फार्मिंग, वो मेरा बचपन का यह विषय ना हर किसान का होना चाहिए। एक्चुअली गड़बड़ कहाँ पर है कि फार्मर को मालूम ही नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है। अभी तक फार्मर कैसे चल रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने वाले आ रहे हैं वही केवल गाइडलाइन लेते हैं, एक इस तरह के हॉल में मीटिंग लगाते हैं, खाने का रखते हैं, जलेबी गुलाब जामुन रहता है, फार्मरों तक कुछ डेमो पहुंचाते हैं कि क्या बेस्ट तरीके से कौन सी ट्रिक है कि मेरा प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाए और भोजन करके बाहर निकलना है। इतनी व्यवस्था है केवल फार्मर को गाइडलाइन पहुंचने की, और ये सारी की सारी व्यवस्था तोड़ करके हम किसान पाठशाला के साथ जिस दिशा में आप क्रॉप डॉक्टर बनकर आगे बढ़ने वाले हो, पहले खुद की फार्मिंग को ठीक करें। हम जहाँ रहते हैं उस गांव के फार्मरों को समझाएं कि हमारी फार्मिंग कम खर्च में रेसिड्यू फ्री हो रही, तभी हम किसी को बतलाने लायक बनेंगे। अब अच्छा है आप 3 साल से अगर वॉच कर रहे हो और इतनी दूर से आए हो सीखने के लिए, हाँ हेडफोन लगा कर अच्छा ओके। और जो भाई आपने जो बोला था किसान भाई क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को 99% पता नहीं है। हाँ। मतलब साल का जो 1 लाख का आप बोल रहे हैं ना, बचना चाहिए नहीं आते हैं तो मतलब खेती करने देता, खेती करने की वो पूरा मैंने अडोप्ट किया है पूरा। जी जी जी, बहुत अच्छा। जैसे बोलते हैं ना हमारे में कहावत है, हाँ कुआं प्यासा के पास जाता है, हाँ कभी नहीं जाता प्यासा कुआं के पास। प्यासे को ही कुएं के पास आप जाना हमारे पड़ता पास आए मतलब कुआं है। नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग जो मुझे सुनने और मेरे साथ चलने को जो घर से बाहर निकले हो ना, ये बड़ी बात है। आगे हम गुजरात में कुछ नया इतिहास रचेंगे। जी मेरा नाम रजनीकांत है। रजनीकांत साउथ से रजनीकांत के हम बहुत बड़े फैन हैं भाई। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा जी। और मेरा देश से है धांगध्रा, डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर ओके। और मैंने आपकी सभी वीडियो बहुत गौर से देखा है। अच्छा जो सागर कोपड़ेकर का है, जी। तारकन बेलजी का है, हाँ सभी बाम्बू का एक्चुअली ये जो नाम है ना, ये सागर भैया है, वो अपने आप में विशाल है। विशाल। हाँ, जो बेलजी भाई है गुरुजी, वो अपने आप में विशाल है। जो सुभाष पालेकर जी है वो अपने आप में विशाल है। हम किसान पाठशाला के जरिए क्या कर रहे हैं, हम एक ही काम कर रहे हैं, सीखना है और सिखाना है। पूरे भारत को मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास कुछ बेहतर है तो ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आइए, यहाँ से भारत नहीं वर्ल्ड में आपकी बात पहुँचेगी। और आपको कुछ सीखना है तो ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आइए और सीखिए। इसी कड़ी के जरिए उनसे हमारा कोई बिजनेस व्यवहार नहीं है। सागर भैया है या ताराचंद बेलजी हैं या XYZ जो भी आपने किसान पाठशाला के मंच पर देखे हैं, उनसे हमारा बिजनेस रिलेशन कुछ नहीं, लेकिन उनको जो जानकारियां हैं, कुछ अच्छी जानकारियां हैं, वो हम चाह रहे हैं फार्मर तक पहुंचे। इसके लिए हमने मंच साझे किए हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। कुछ उनके तथ्य अच्छे हैं जिनके लिए उनको यह मंच मिला है, और वो फार्मरों के लिए कहीं किस तल पर अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं तो हम उनके साथ में खड़े हैं। बट प्रोडक्ट में हमारा कहीं पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपने कैसे समझा क्रॉप डॉक्टर करना है और इस दिशा में आगे बढ़ना है? आपकी जो समझाने की थ्योरी है हाँ वो बहुत सही दिशा में है। अच्छा। और हाँ, सरल है। सरल हाँ, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको भी समझ जाता है। तो एक्चुअली हमें पहुंचना है ग्राउंड पर। मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी
कि आप गुजरात से हैं तो हो सकता है कि रूरल एरिया में काफ़ी किसानों को हिंदी में भी तकलीफ होती होगी। तो आपके जो वीडियोस आएंगे, आपके गांव के जो डेटा आएंगे, वो मातृभाषा में आप बनाइए, आपकी गुजराती भाषा में बनाइए, ताकि वो आपके क्षेत्र के डीपली फार्मर तक पहुँचे। मुझे गुजराती कम आती है, बट आप जो मुझे सीख करके आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी मदर टंग में भी कुछ वीडियो आएंगे तो वो ग्राउंड के फार्मर तक पहुँचेगा। एक्चुअली हम हर जिले, हर तहसील तक क्यों पहुँच रहे हैं? ताकि हर फार्मर निश्चित सुरक्षित हो, उसका खर्च आधा हो, उत्पादन ज़्यादा हो। और उस कड़ी में आप लोग शामिल हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। रजनीकांत जी, आप छप गए हो। बैठिए जी। जी काका। दिलीप भाई पटेल। हाँ, हम तीनों भाई एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के? हाँ, गुजरात के। क्या बात है। ध्यानगढ़ डिस्ट्रिक्ट तहसील और हरिपुर गाँव। ओके। इस उम्र में भी ये जज्बा है कि किसानों को कुछ सिखाओगे, खेतों में जाओगे? अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत करना बाकी है। क्या बात है काका, क्या बात। अभी तो बहुत करना बाकी, ये जज्बा है। हम जो तो एफपीओ की वो कर रहा है, अभी शुरू किया। एफपीओ की शुरुआत कर रहे हैं। ओके। जो हमारे तहसील में शुरू करना है। ओके। उसमें हम डायरेक्टर भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है किसानों एकदम। को क्या कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा हो। एफपीओ का मेन जो सिग्नल है, मैंने जो समझा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन जो सिग्नल है वो एक सिग्नल है कि फार्मर जो भी एग्रीकल्चर में चीज़ों को खरीदता है, एग्री इनपुट, उसमें उसको कम से कम दामों पर कैसे मिले, ये एफपीओ का एक काम है। दूसरा एफपीओ का ये काम है कि फार्मर जो भी उगा रहा है उसको ज़्यादा दामों पर कैसे बेचे, एग्री आउटपुट। तो दो मेन काम है, एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट। और ये दो कामों के लिए ही पूरे भारत में एफपीओज बन रहे हैं, और आप ये शुरुआत कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है ऑलरेडी, उसकी मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक पहुंचेगी। शायद आपके पास ये अभी पहुंचा होगा कार्ड। इसमें पहली शुरुआत में आपको बता दूं, ये कुछ 20 वर्टिकल है बी किसान के, 20 वर्टिकल है, और 21 नंबर पे है बी किसान एफपीसी। तो आप जिस एफपीओ से आगे बढ़ रहे हो, उन फार्मरों को भी हम यहाँ का फ्री में लाभ देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे साथ में क्रॉप डॉक्टर में हो। हाँ। ठीक है, तो ये जितने प्रोडक्ट हैं, इनके जो भी सब्सिडाइज रेट होंगे ये पीछे दिए हुए हैं, ये उन फार्मरों तक हम पहुंचाएंगे। अच्छी बात है कि आप एफपीओ को रन कर रहे हो जी। मुझे सबसे ज़्यादा आपका बाम्बू मिशन। बहुत इन्होंने लगाया वो भी है, हाँ हाँ, बेड पे लगाया हुआ है। ओके। और 20-20 फुट की हाइट होगी। 2 साल से पहले 50 ट्रायल के लिए लगाया था। हाँ। अगले साल भी ट्रायल 50 लगाया। क्या बात है, बहुत हाइट हेल्थ आई। हाँ, बहुत आ गया। एक दो में तो टेस्ट प्लान का है, दो में बालपुरा में जो है। टिश्यू कल्चर का जो भी बैम्बू बनेगा उसमें स्ट्रेस फ्लावरिंग आ हाँ, सकती ये तो है, है। इसके लिए हमें पौधे ज़्यादा लगाना है। और बालकुआं अगर हमें पसंद है तो बालकुआं का सीड है ही नहीं, मैं तो तो वो टिश्यू का ही लगेगा। मैं तो ट्रायल के लिए सभी पौधे लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। 2 सभी तरह के, ताकि हमें बाद में समझ में आए कि इसमें आगे बढ़ा है। वैरायटी कलेक्ट कर रहा हूँ अभी तो। बहुत तो अच्छा। एक नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सभी अच्छा। वैरायटी जितनी मिले वो लगा रहा हूँ। थोड़ा। चलिए। मेरा नाम अमित पटेल है, मैं दिलीप भाई ने कहा इनोवे गाँव से। एक गाँव से। आपका जो 70-30 का फॉर्मूला है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, और अभी तक इतिहास में पहली बार इसे सुना है कि खेडूत के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। सभी कंपनियों आती है मगर उसका मुनाफा के लिए आती है। आपका जो काम है, आपसे वो प्रभावित इसीलिए हुआ हूँ कि आप किसान को मदद करना चाहते हैं। एक्चुअली हम सब मिलकर फार्मर को एजुकेट करें। अभी तक किसान के पास जो जानकारियाँ गई हैं वो एजुकेशन की बजाय वो प्रोडक्ट कैसा खरीदे उसकी जानकारियाँ गई है। तो जो एग्रीकल्चर का तरीका है ना, वो सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन हम बोलते हैं किसान पाठशाला को, कि सरलतम तरीका फार्मर जिसे सुनते ही समझ में आए उसको, और वो सरल तरीके से अपने फसलों में अडॉप्ट कर ले। एक्सेप्ट करके वो हाँ, काम कर सकते हैं।
अब वो कैसे समझ में आया क्रॉप डॉक्टर बनना है आपको? अब डॉक्टर इसके गांव में ऐसा होता है कि एग्रो की दुकान पे खेडूत जाता है तो कहता है कि ये लगा दो, ये छिड़काव कर लो, तो वो कर देता है। हाँ। खेडूत को तो पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। हाँ। वहाँ के एग्रो वाले में जो को होता है गांव में, उससे वो बोल के वो सब करता है, मगर सच्ची जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती फार्मर नहीं। तक नहीं पहुँचती। तो अब आप ये सोच रहे हो कि आप सुरेंद्र नगर में रह करके किसानों तक सरल तरीका खेती का कैसे वो पहुंचाओगे, सही तरीका और सरल तरीका। सही तरीका और सरल तरीका पहुंचाओगे। आप अभी क्या काम करते हो? मैं खेती खेती करते हो। तो इसको करने के लिए भी आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा अपनी खेती करते करते। और घर वाले बोलेंगे ये नहीं क्या दुकानदारी चालू कर दी नहीं। हैं? नहीं बोलेंगे, उनको भी पता है ना, वो खुद भी फार्मर है। बहुत अच्छा, हम शुरुआत करते हैं। 12:30 बजे से घर से निकले हैं। ओके, रात में 12:30 बजे। 12:30 बजे से यहाँ पर 8 बजे पहुँच गए थे। क्या बात है, हम लेट हो गए। 9 बजे का टाइम दिया था, हमने बोला हम कहीं चूक गए। एक्चुअली 9 से 11 का जो टाइम था वो अपन ने रखा था कि नाश्ता वगैरह कर लें, एक दूसरे से मिल लें और स्टेशन ढूंढने में किसी को दिक्कत हो, और 11 के बाद से अपन सेशन लें तो जितनी देर तक बैठ सकते हैं उतनी देर अपन चर्चाएं करेंगे। जी, यही नज़दीक से। डिस्ट्रिक्ट का ओके ओके, मैं भी किसान से 3 साल से जुड़ा हूं। 3 साल से जुड़े हुए। मेरे को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। ओके, बहुत अच्छा। अभी कर रहा हूँ ऐसे। कर भी रहे हो ना, आपके तो कुछ वीडियो आए भी हैं जिसमें हाँ कुछ बायो फर्टिलाइजर बनाते हो। और मैं कभी आपकी गाइडलाइन किसी को और किसी को आपके लोगों में बांट रहा हूँ, एक में जाकर बता दो कैसे खेती करते एक्चुअली आपने सुना भी होगा और इतिहास में भी है कि जितना ज्ञान बांटोगे शायद वो बढ़ेगा, बढ़ता ही हैं। है। अभी घर में मेरे फॉलो भी हुए हैं साथ, हम्म, वो सक्सेस भी है इसमें। अच्छा। एक फार्मर है, इसने 10 किलो मैंने केला करवाया उसको, ड्रिप ही करवाई मैंने। हम्म, बोले कि लाइट में कुछ ड्रिप कर दें, उसे दो अपनी गाइड से फॉलो करा है, तभी वो सक्सेस है इसमें। मैंने बोला जिंदगी में पहले भी ऐसे केला हुआ है। जिंदगी में पहली बार ऐसा खेला हुआ है, क्या बात है। 35 किलो की एवरेज आ रही है इसकी। 35 किलो, और 400 रुपये में कटिंग हो रही है। ऐसा देख लो केले का कैसे बनता है। 400 रुपये में कटिंग, मतलब 20 रुपये किलो का कटिंग हो रहा है, 400 रुपये मन है ना, 20 रुपये किलो। 35 दूनी 70, 700 रुपये का एक पौधा। 1 एकड़ में कितना पौधा लगाया आपने? आदमी ने लगाया, उन्होंने कितना लगाया? तो पता लगी 750 1250 के लगभग लगाया होगा ना, तो एक 50 6x6 का इसका राउंड। हाँ 1250 आएगा। 6x6 का है। 50 पौधे आप अवॉइड कर सकते हो, फिर टूट गए, खराब हो गए। 6000 पौधे लगाए आपका जी। 1200 पौधे 1 एकड़ में कटते हैं, और अभी का जो रेट है इसके हिसाब से 5x8 से लगाया है। अच्छा 5/8 से 1200 गुणित 700, 8,40,000 रुपये का इनकम होता है 1 एकड़ से। 840। हाँ, केले तो पहले जमीन की कीमत निकल गई, एक ही फसल में जमीन ही फ्री हो गई। तो ड्रिप का खर्चा निकल गया। ठीक बात है, आइए बैठिए जी। मैं रितेश साजिद पटेल, गाँव मोबाइल मोरा, तालुका मांडवी, कच्छ, गुजरात। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 500 के आसपास। 500 किलोमीटर से आप आए हो जस्ट सेशन अटेंड करने के लिए। और 1 साल पहले मैं MP आया था हाँ। उधर, जी। वहाँ से 700 किलोमीटर। MP तो 700 पड़ता है, सही है। 700। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं खुद मेरा खेती भी कर रहा हूँ, और आपका वीडियोस वगैरह देखता हूँ, और डॉक्टर का भी वीडियोस में देंगे। पूरा सेशन वो कोर्स आपने वीडियोस देखे हैं? देखे हैं तो, लेकिन थोड़ा नहीं देखा अभी। क्या हाँ। हमारा थोड़ा काम का सीजन चलता है, हाँ। तो एक मांडवी में कौन कौन सी फसलें हैं आपके क्षेत्र में? मांडवी में सभी क्रॉप, कॉटन है, मूंगफली है, सिंग और केले है, पपीता है, वैसा सब सभी फसलें हैं। ओके, आप क्या सोच रहे हो, क्रॉप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप? क्रॉप डॉक्टर में तो पहले तो क्रॉप डॉक्टर बनेंगे वो हमारा खुद का सही होगा। खुद की फार्मिंग सही होगी। खुद की फसल के चिकित्सक बनना है ताकि खुद की फार्मिंग सही हो। हाँ, यस। और हमारे सब वो उसमें टाइम निकाल के हम दूसरे को भी हम हमारा जो तजुर्बा है हाँ, सीखे हैं पहुंचा और सकें। दूसरे को देंगे तो हमारा भाई का भी भला होगा, एकदम सही। समझेंगे हमको।
अभी जो आपने किसान पाठशाला को 1-2 साल से जो जुड़े हुए 2 हो, साल। वीडियोस देख रहे हो, तो इसमें से कुछ चीज़ें अपने खेत में अप्लाई करी आपने? क्या क्या किया? केले में किया जो 70-40 70-30 खेती केले में अप्लाई किया है, क्या रिजल्ट निकला? मैंने 2021 में पहली वक्त ये अपना बनाना लगाया। अच्छा, उसका एक कटिंग आ गया, दूसरा कटिंग चालू था, लेकिन अभी जो बुकिया रॉयल जो हाँ, साइक्लोन आया हाँ, उसमें सब गिर उसमें गिर पड़ी गई। दूसरा बहुत ज़्यादा था। दूसरा कटिंग चालू था, दूसरा कटिंग चालू। ओके। उसमें पूरा गिर गया। कच्छ में कोई भी नहीं बचा है, ठीक है। तूफान ही बहुत ज़्यादा था। हाँ, कच्छ में पूरा साफ हो गया। बाप रे। अब ये प्राकृतिक आपदा तो सभी के हाँ, लिए ही है, हाँ, लेकिन उसके अलावा जो आपने वो फार्मूला एडॉप्ट किया उसमें क्या बेनिफिट मिला? हाँ, खर्चे कम हुए या बढ़े? और उसमें देखो पहली कटिंग में मैंने मैक्सिमम खर्चा एक पौधे का 20 रुपया के आसपास लगाया हुआ है। 20 रुपये प्रति पौधे का खर्चा, इतना कम? हाँ, अच्छा। और दूसरी फसल जो अभी मेरी चालू थी, दूसरा कटिंग, उसमें तो 0। केले की खेती में अगर आप एक पौधे पर मात्र 20 रुपए का खर्चा करके उत्पादन ले रहे हो तो आपको झूठ मानेंगे, हाँ, सही है। क्योंकि जो केले वाले हैं, मैं कल कामरेज मंडली में था, वहाँ के किसानों का मैंने विजिट किया। 100 रुपये पौधे का खर्चा, 120 रुपये पौधे का खर्चा, मिनिमम 70 रुपये पौधे से ऊपर का खर्चा है केले में, एक पौधे का। मेहुल में बराबर बता रहा हूं। सही बात। और 20 रुपये पौधे का आप बोलोगे, सब किसान झूठ मानेंगे आप। वही माने मैं मानना माने जो माने। कितना उत्पादन लिया 20 रुपये खर्चा करके? रास्ते 23 किलो की रास्ते पहले 23 किलो, मतलब मोटा मोटा 1 रुपये 10 पैसे किलो का पर प्रोडक्शन कास्ट बना आपका, पर केजी प्रोडक्शन का। बिक्री क्या रेट में हुई? हमारे उधर क्या है, मंडी है ही हमारे यहाँ, हाँ। तो हम क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, सीधा बेच देते 10 हैं रुपया के हिसाब से। 10 रुपये, तो 1 रुपये किलो का खर्चा आया और 10 रुपये किलो में बिक्री हुआ। इससे अच्छा कहीं पर कुछ है प्रॉफिट? कोई ऐसे इंडस्ट्री कोई सी है जहाँ पर इतना निकले? मेहुल आप इंडस्ट्री चला रहे हो, इतना निकाल पाओगे? एक्चुअली ना मेरे नानू कहते थे कि सही फार्मिंग वो है कि आपने एक मुट्ठी अनाज खेत में बोया और एक बैलगाड़ी लेकर आए, ये वही तरीका है। और अभी फार्मिंग कैसे हो रही है? किसान खर्च ज्यादा, उत्पादन आधा। अभी जो वर्तमान में फार्मिंग हो रही ना, इस ट्रेंड को तोड़ना है। अभी देखो जो दूसरा कटिंग मेरा चालू था, हम जो मल्चिंग वाला फॉर्मूला है हमारा, उससे एकदम सही चल रहा था। कचरा मल्चिंग। कचरा मल्चिंग, अच्छा कुछ किया नहीं था। और दूसरे भाई हमारे भी उतने निकल के अभी आ रहे थे, तो बहुत खर्चा कर डाला था। अब आंधी तूफान में जब गिरा तो आपको झटका कम लगेगा, केवल आपका समय गया, बट जितने खर्चा करके रखा है उसको तो और घर से गड्ढा हुआ ना, पैसा कम एक पर एकड़ 10 से 15 हज़ार का खर्चा कर दिया था अभी। हो चुका था। हाँ। ओके, तो एक तो फसल भी गई और घर से पैसा भी गया। तो हमारा कहने का ये ऐसा कुछ होता था, ये कुदरत करे ना हो, ऐसा हो जाता है तो हमने खर्चा कम किया होगा तो झटका कम कम। लगेगा। यही फॉर्मूला है जी। मेरा नाम प्रवीण वेलजी पटेल है, जैसलपुर भुज। भुज से आया हो? ये मेरे साधु भाई है, हाँ। ये मित्र है। हाँ। हम तीनों बड़वानी आए थे, बड़वानी आए थे। मतलब मिलजुल कर गांव को बिगाड़ोगे खुद तो पागल हो गए हो, अब वहाँ क्षेत्र को पागल करने वाले हो आप कि अच्छी खेती करो, कम खर्चा करो। किसान पाठशाला के पीछे पागल हुए हैं। वैसे तो मेरा खेती में विषय नहीं है, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट का? हाँ। ओके। साधु भाई के साथ आया था उधर बड़वानी, तभी ऐसा कुछ लगा कि चलो फ्री है तो कुछ तो सीखने का मिलेगा। और खेती का है नहीं, हाँ, खेती का है बड़ा भाई कर रहा है अपना, उसमें विषय कम। विषय कम है। बड़वानी आया था तो कल नीतीश भाई ने बोला चलो जा रहे हैं, तो मैं बोला चलते हैं, कुछ तो सीखने मिलेगा। इसलिए आया। हाँ। नीतीश भाई को मदद कर रहे हो कि कहीं घूमना जाए, इसको घुमा के बारिश अच्छा हुआ। अभी स्टार्ट किया है, शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, खेती की शुरुआत किया है। और इसका मतलब जवाबदारी नहीं होता है खेती पे, लेकिन खेती पे जा रहा है। अरे बड़ा भाई कर रहा है इधर, मैं मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं बड़ा भाई को बताऊंगा। सही है। ठीक ठीक है। मैं
से आया हूँ। मेरा नाम प्रवीण भाई पटेल है और नया जामनगर है। मैं दरअसल मेरी रिवाइंडिंग की मोटर की दुकान है और मोटर वाइंडिंग की? मोटर वाइंडिंग बहुत की दुकान बढ़िया, है। मैं पहले यही करता था। मेरा 2000 कह लूँ 16-17 से लेकर के 2004 तक 1996 से लेकर 2004 तक मैंने मोटर वाइंडिंग ही किया है। अच्छा। ड्रिप लाइन के नक्शे डिज़ाइन करना, वाइंडिंग करना, पाइपलाइन बिछाना, नर्मदा से लिफ्टिंग करना, यही सारे काम थे। तो अपनी तो अच्छी जमने वाली है। खेती भी है हमारे साथ, खेती भी है। दोनों साथ में संभालते हैं और केला भी लगाया हुआ है और पपीता भी लगाया था अभी। तो अभी क्या वावाजोड़ा आया, इसमें सारी प्रक्रिया अब नई हो रही होगी उस क्षेत्र में, ये जो तूफान आया सुपन है सब फेल हो गया, सब निकल सब गया। खराब। हाँ, ऊपर से माथा निकल गया, सब टूट गया का होगा। टूट उसका गया। डॉग टूट गया। अभी इसको निकाल दिया है, अभी शांति के आप किसान पाठशाला को कब से जान रहे हो? किसान साला ये 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल से जान रहे हो। आपका वीडियो सब देखते हैं, नीतीश भाई आता है मेरे शाम को सब ये फ्रेंड में देखो ये शाम के ये नया वीडियो आया देखो। नया वीडियो आया। इसको जोड़ा साथ में, हाँ। तब से देखने लगा। नीतीश भाई पागल था, वो मेरे को पागल बनाया पागल बनाया, पागल बना दिया। और मजा आया, वीडियो देखने में बहुत मजा आता है और सिस्टम है आपकी बहुत मजा आती है। हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ पड़ती है, बोलने में क्या करें, बोलना पड़ रहा है तो बोलते हैं। गुजराती में बोलो ना, मुझे समझ में आएगी। गुजराती में बोल नहीं पाऊंगा, गुजराती समझ लूंगा। क्या हम उधर साथ में रहते हैं, शाम को एक बार बैठक होती है और बाद में चर्चा होती है और फिर फार्मर आता है मेरे दुकान पे। गुजरात में बहन है ना, बैठक होती है तो ध्यान हाँ, ना वो बैठक नहीं वो बैठक नहीं, वैसे आते नहीं है। चाय वो कॉफी की बैठक बैठक। चाय कॉफी की बैठक। पूरा साफ कर रहे हैं। वो बैठक किया तो इधर आ नहीं सकते थे। सही बात है। और दूसरा आदमी वो इस बैठक के लिए वो आप मिलता है, आदमी दूसरा मिलता है ऐसे, वो तो हम नहीं करते इसमें। कितनी खेती है आपकी? मेरी 5 एकड़ है सर। 5 एकड़ है। और आप जहाँ पर हो एक ही गांव में हो तो? हम 3 किलोमीटर आगे पीछे। ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर हो उस गांव बाद में क्या बोल देता है, वो तो थोड़ा क्लाइमेट का प्रॉब्लम। तो फिर आपकी चिट्ठी क्या काम की है? तो फिर क्लाइमेट से ठीक होना चाहिए ना, फिर चिट्ठी का क्या काम है? एकड़ का 1 लाख रुपया खर्चा करवा देगा, बाद में नहीं आएगा, फ्लावरिंग नहीं आएगा या फ्लावरिंग ड्रॉपिंग हो जाएगा, तो लास्ट में वही बोलेगा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम।
ये सबसे आसान है छूटने का बहाना। हाँ, वही छूट जाते हैं। ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है जी। जी मेरा नाम विश्वजीत है, मैं नसवाड़ी छोटा उदयपुर से हूँ। छोटा उदयपुर। हाँ, और मैं करीबन 1 साल से आपसे जुड़ा हूँ। ओके। पहले तो मैंने एक ही वीडियो देखा था, हाँ। फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया, फिर मैंने ये क्रॉप डॉक्टर भी किया। क्या कर रहे हो अभी आप, पढ़ाई कर रहे हो या? स्टडी चालू है और साथ में खेती भी देख लेते हैं घर पे पापा के साथ। ओके, कितनी खेती करती? घर की 40 बीघा। 40 बीघा है, जो अच्छे बड़े फार्मर हो हैं। फिर ऐसा मतलब क्या समझ में आ रहा है कि फार्मिंग अच्छी खासी है, पापा भी अच्छे सपोर्ट कर रहे होंगे, फिर ऐसे बाहर क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये आपने जो बोला कि किसान को खुद पता होना चाहिए कि अपनी फसल में क्या चाहिए, और हाँ। आपने वो जो जैसे कि कोई अपने खेत में देखने आता है वो तो अपने को लिख के चला जाएगा, ये एक पोटास उसकी आवश्यकता तो होती नहीं फसल में। तो भी अपन जो वो दूसरा बोलता है उसे लेके अपन चलते हैं, तो उससे एक खुद तो- को जानकारी हाँ, कम है, बट कम है। दूसरे पर आश्रित हम फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, तो उससे उसमें तो क्या खर्चा होने वाला है। खर्चा होने वाला जी। है और उत्पादन मिल नहीं पाता। जी जी। अगर अपन खुद खेती करते हैं तो खुद को भी पता होना कौन सी चाहिए। फसलें लगा रहे हो आप 40 बीघा में? हमारे यहाँ कपास, सोयाबीन ओके। और केले लगाने के लिए अगले साल। पानी है अपने पास केले के लायक? हाँ, ट्यूबवेल है। साल भर का पानी लगेगा हाँ, केले में? हाँ। छोटा उदयपुर, बोडेली और यहाँ पर काफ़ी सारा केला हम दे रहे हैं। वहाँ से पौधा, गाइडलाइन और मार्केट तीनों प्रक्रिया कर रहे हैं। आप अच्छे से सीखो, और वहाँ के किसानों को आप जैसे मित्रों की आवश्यकता है। काफ़ी खर्चे हो रहे हैं, बहुत हैं? तो अपनी खेती करते करते जो आपने सोचा है कि क्रॉप डॉक्टर बन करके कहीं कुछ सिखा पाओ, तो ये पहल अच्छी होगी। एक्चुअली होता क्या है ना, इस तरह के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है कौन? जो काम में नहीं है, जिनके घर पर एक्स्ट्रा फार्मिंग नहीं है, जिनके यहाँ दिक्कत है। बट अब 40 बीघा है, मतलब एक अच्छा लैंड पॉकेट है ना, फिर भी जज्बा है कि बाहर निकल करके सीखना है और सिखाना है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। थैंक यू फार्मरों की तरफ से। जी नमस्ते, मेरा नाम योगेश है, हाँ। ग्रेड एग्रीकल्चर का, और क्रॉप डॉक्टर का कोर्स मैंने कंप्लीट हुआ है अभी थोड़े टाइम पहले। हाँ, मैं पूरे सारे वो 14 सप्ताह वाले सेशंस किए आपने? जी, इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ जी। और मैं किसान पाठशाला से 4-5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ से। और किसान पाठशाला की एक जो बात है, किसान खर्च ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा, वीडियो में ये देखा है, तब से ये मुझे उसके प्रति कोर्स करने का बाद में पता है, पर चला कि इसमें क्रॉप डॉक्टर का कोर्स भी होता है, तो क्रॉप डॉक्टर का कोर्स भी किया। बस आगे उपलेटा कितनी दूर है यहाँ से? 400 की। योगेश की मैं बात बतला दूँ, ये ब्रदर जब से जुड़े हैं ना, मतलब हर तीसरे चौथे दिन इनका एक आध मैसेज मेरे पास आता है। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट्स और डिटेल्स इनकी कंटिन्यू चालू रहती है। फार्मरों तक कहीं भी जा कर के ये किसान चर्चा करते हैं, चौपाल चर्चा करते हैं, वहाँ पर जो इनको ऐसा समझ में आया कि ये प्रश्न शायद कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो तुरंत मुझे भेजते हैं, भैया ये मैं जवाब दे नहीं पाया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो हमें जितना पता है उतनी ही बात करना है, और जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप करो। मैं अगर ऐसे पाठशाला ले रहा हूँ तो मेरा फ़ोन साइलेंट रहेगा, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं बाद में देख करके रिप्लाई दूंगा। योगेश की ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि ये कंटिन्यू एक्टिव हैं, और कहीं भी जाते हैं, चर्चा करते हैं, जो इनसे आंसर नहीं हो पाता है ये तुरंत मुझे भेजते हैं मैसेज, भैया ये मुझे आप समझाओ, ये मैंने जवाब दिया, इसका रिजल्ट क्या, मैंने आपके तरफ से बोल दिया, आप क्या करूं। मतलब इस तरीके से ये ऊपर भी चढ़ जाता है, मैंने तो बोल दिया, अब आप देख लेना। बोल दिया, ठीक करो। मैं बोल दिया तो बोल दिया, अभी देखेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये फार्मरों के बीच में ऐसे ना, मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे, ठीक है, और अभी जुम्मा 2 सप्ताह नहीं हुए हैं। बट ये एनर्जी आ कहाँ से रही है पता है? जो इन्होंने पूरा 14 सप्ताह का क्रॉप डॉक्टर कोर्स कर लिया। आप लोग में से क्या है, कोई आज शुरुआत करेगा,
किसी ने कुछ 3-4 सप्ताह का कोर्स किया है। योगेश ने पूरे 14 सप्ताह अटेंड कर लिए हैं, उनके नोट्स बना लिए हैं, तो कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं अभी आप लोगों को बतलाऊंगा, आइए कॉन्फिडेंस आ गया है योगेश को कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। नमस्ते जी, बारिश में थोड़ा लेट हो रहे हो बस अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी शुरुआत हुई थी। योगेश घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है और एक बहन है। हाँ, जॉइंट फैमिली है, वहाँ पर भी है। अच्छा, ओके। फार्मिंग कितनी है? फार्मिंग 23 बीघा है। 23 बीघा, ये भी बड़े फार्मर है भाई। मतलब खेती करते हुए भी किसानों की मदद करने बाहर निकलना, ये बड़ी बात है। ऐसा क्या समझ में आया कि बलराम के साथ चलना चाहिए? एक तो खास वो अपना मॉडल है S2E2 मॉडल। S2E2 मॉडल का फुल फॉर्म है सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। ये हम लर्न एंड अर्न में है ना, इसलिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ बाहर हम निकलेंगे फार्मरों के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। सेल्फ सस्टेनेबल S2, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी E2, S2E2। ये पूरे हिंदुस्तान में ये फार्मूला हम लेकर चल रहे हैं। और छतर सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, काफी सारी बड़ी ट्रस्ट, बड़े NGO, सभी जो है ना, बड़े जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दान पर आश्रित है, डोनेशन पर आश्रित है। जैसे कल मैं था कामरेज केला मंडली, वहाँ की मैं बहुत तारीफ भी करूँगा, बट अभी वो इस फेज में है कि आगे हम किस दिशा में जाएं। करीब 3 घंटे तक हमारी बैठक चली, काफ़ी मंथन हुआ। कामरेज केला मंडली में 4500 फार्मर हैं, 4500 फार्मर है। गुजरात में सबसे बड़ी केला मंडली है। इवन मैं कहूंगा कि इतने इकट्ठे फार्मरों का संगठन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी है केले के टॉपिक पर। अदर टॉपिक पर और मंडलियां होगी, बट केले के टॉपिक पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंडली है। और मुझे ये आश्चर्य हुआ कि वो इतने साल से चलते हुए भी अब उनको चाहिए S2E2 का मॉडल। अभी तक वो सदस्यों से डोनेशन लेकर के चल रहे हैं, अभी तक कुछ थोड़े थोड़े बेबी स्टेप उठा रहे हैं। कल एक बात निकली उनके अध्यक्ष जगदीश जी मुझे बोल रहे थे कि बलराम जी, हम पैसा कमाने की बातें नहीं करेंगे। मैंने कहा कौन बोल रहा है पैसा कमाओ, लेकिन इस विधा को सस्टेनेबल चलाओगे उसके लिए पैसा लगेगा कि नहीं? बिजली बिल कौन भरेगा? आपने जो 10 एकड़ में मंडली खोल के रखी है, उसका बिजली बिल कौन भरेगा? उसमें जो झाड़ू लगाने आएगा उसको पैसा कौन देगा? आपका यहाँ अकाउंटेंट बैठा है, उसकी तनख्वाह कौन देगा? छोटे छोटे बेबी स्टेप है। अगर हम इसको S2E2 से नहीं जोड़ेंगे तो गड़बड़ी है। एक छोटी सी मैंने एक ट्रिक बतलाई उनको, उनका खुद का 10 टन पर डे राइपनिंग चेम्बर है केला पकाने का, वो रेंट पे दे के रखा है। सूरत में कामरेज में मेन चौराहे पर बैठे हैं और बाहर ठेले में 40 रुपए किलो केला बिक रहा है। जब बोर्ड मंडली के साथ में मैंने एक छोटी सी चर्चा करी कि ये जो राइपनिंग चेम्बर है आपने रेंट पे दे दिया, इसकी वजह खुद केला पकाओ, कामरेज मंडली की सील लगाओ और बाहर एक ठेले पे 500 रुपए दिहाड़ी वाले लड़के को बिठा दो। 10 रुपए किलो केला खरीद रहे हो, 2 रुपए किलो पकाई का चार्ज लगता है, 15 पैसे का स्टिकर आता है, और कामरेज मंडली के बाहर ही एक कैनोपी लगा करके एक ठेला लगा दो, तो जो 22 रुपए का केला है वो आप 40 रुपए में दोगे। ये सस्टेनेबल मॉडल है, एक छोटा सा। जब समझ में आने लगा तो वो एक 10 मिनट की चर्चा हमारी 3-3.5 घंटे कब निकल गए। और उन्होंने बाकायदा मुझे लेटर लेकर के बुलाया कि हमें किसान पाठशाला और डॉक्टर बलराम की आवश्यकता है कि हम केला मंडली को और बेहतर क्या सस्टेनेबल करें। तो कल का मेरा दिन भर इसी पर था। ये जो मॉडल है ना, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, हम कुछ भी काम करें उसमें इकोनॉमी को कनेक्ट रखना पड़ेगा ताकि हमारे काम सुदृढ़ हो। हम अच्छा बोल रहे हैं कि मेरी ट्रस्ट है, कि मेरा NGO है, कि मेरी गौशाला है। अभी जयपुर में सबसे पहले एक बड़ा MOU साइन हुआ है O2 पार्क के साथ। बी किसान ग्रुप का एक वेंचर है ऑक्सीजन पार्क, उसको लीड कर रहे हैं हमारे साथी हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड है विंग कमांडर अंजलि, जो S2E2 के मॉडल की जिन्होंने निर्मित करी। 15,000 गायें, 1400 एकड़ जमीन, 350 कर्मचारी प्रतिदिन उस प्रांगण में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि
जयपुर के नज़दीक 18 किलोमीटर पे है, इतना बड़ा शहर, और गायों का फ्री में इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, ये वहाँ पर हॉस्पिटल है, उस गौशाला के अंदर हॉस्पिटल है कि जो भी गाय एक्सीडेंट हो गई या बीमार हो गई तो उनका वहाँ फ्री में इलाज होता है। बट इस पूरी व्यथा को चलाने के लिए वो दान पर आश्रित है। उनके ट्रस्टी है वहाँ के जयपुर के कलेक्टर, वहाँ के जो जज हैं कोर्ट के वो उनके ट्रस्टी हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट बॉडी से उस में ट्रस्टी हैं और कुछ प्राइवेट ट्रस्टी हैं, बट उस पूरी संस्था को चलाने के लिए दान पर आश्रित है। 1400 एकड़ जमीन है। तो फिर अभी कुछ समय पहले अंजलि अय्यर जी ने उनको एक पूरा प्रोजेक्ट दिया कि आपका चारा यहाँ से रिड्यूस हो सकता है कम पैसे में, आपके यहाँ इन चीज़ों से अर्निंग आ सकती है, जो गोबर निकल रहा है उसका बायो फर्टिलाइजर इस तरीके से बना करके हम किसानों तक कम पैसे में दे सकते हैं। तो ऐसे सारे मॉडल्स का एक पूरा 22-23 पेज का सबमिट किया, और हमने केवल ये सबमिट किया कि ये चीज़ें आप कर लो, ये सारी चीज़ें आप कर लो, तो आपका जो उसका गौशाला का 100 CR का टर्नओवर है एक साल का, 2 करोड़ का चारा पर मंथ वो परचेस करते हैं, बट सब दान पर आश्रित है। कभी दान कम होता है तो चारा आता नहीं, तो गायें भूखी रहती बेचारे। बहुत बड़ा मॉडल है ना, 15,000 गायें हैं। तो जब हमने उनको पूरा H2E2 का मॉडल दिया, तो यहाँ से वहाँ तक कलेक्टर और जज और इन्होंने सबने पढ़ा कि ये बेबी स्टेप, छोटे छोटे कदम ले करके हम इस गौशाला को अगले 5 साल में दान लेने वाले की बजाय दान देने वाली बना सकते हैं। तो उन्होंने एडॉप्ट किया, और आखिर में हमने तो केवल सजेशन दिया था, बट अच्छी अपने ग्रुप की बात यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार 10 साल का एक MOU साइन हुआ है गौशाला को सस्टेनेबल बनाने का, जो अपने ग्रुप के साथ हुआ है। तो अभी वहाँ पर टीम काम करना चालू हो चुकी है, और 15 तारीख को जयपुर हिंगोनिया गौशाला में एक किसान पाठशाला है, जहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली NCR के क्रॉप डॉक्टर्स आ रहे हैं, फार्मर्स आ रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित किसान पाठशाला वहाँ होने वाली है। ये जो आपने समझा है H2E2 का मॉडल, इसको अपने तक रखेंगे नहीं, ग्राउंड में फार्मरों तक पहुँचाएंगे, और योगेश जैसे बच्चे जो एनर्जेटिक है ना, ये किसान पाठशाला में काफ़ी आगे जाएंगे, और फार्मरों को डोर तक पहुंच करके सस्टेनेबल बनाने की आप कोशिश जो कर रहे हो, तो उसमें हम साथ में रहेंगे। आपने बोल दिया ना तो बोल दो, हम साथ में खड़े हैं। आइए जी। मेरा नाम रवि बदल है, मैं संखेड़ा छोटा उदयपुर से। ओके, इतना छोटू सा परिचय। क्या कर रहे हो सनखेड़ा में? खेती कर रहे हो। कौन सी फार्मिंग करते हैं? कपास और इस साल केला लगाने वाला। केला लगाने वाले हो। क्रॉप डॉक्टर में कुछ देखा है, सीखा है? हाँ, अभी 5 महीने से आपका वीडियो देख के सीखा होगा। अभी कुछ सीख रहे हो, ठीक है। ये छोटे छोटे से परिचय थे। सर अभी पहुंचे हैं कहाँ से? मेरठ से। मेरठ? हाँ जी। और बाप रे, यूपी मेरठ से यहाँ पहुंचे हो? हाँ, आपका ये पता लगा, मैं किसी यहाँ बड़ौदा आया हुआ था। हाँ। आपकी यूट्यूब देखते रहता हूँ, पता लगा कि आपकी यहाँ आज मीटिंग है। बस ही राजे से आगा। एक बार आपकी बिजनौर थी, मैं बिजनौर भी पहुँच गया था। जी जी जी। मुझे बांस के बारे में पता करना है। जी ओके, तो ये थोड़ी पाठशाला सेशन कंप्लीट होगा, फिर अपन बांस के बारे में चर्चा कर पाएंगे। समय लेकर आया हूँ। हाँ, समय लेकर आया। यहाँ पर क्या करते हो गुजरात में आप? मेरी सिस्टर है यहाँ बड़ौदा में। अच्छा, तो उनके पास आया था, मिलने के लिए आए थे। पोती का जन्मदिन था कल परसों। क्या बात। तो 8 दिन के लिए आ गया था घूमने के लिए। बहुत अच्छा। फिर सोचा कि आपसे मिल के जाऊँ। गुजरात बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, और अमिताभ बच्चन काफ़ी प्रचार करते हैं, कुछ समय बिताओ गुजरात में। तो बिताओ गुजरात में। आपसे मिलने की इच्छा थी, बांस के बारे में पता करना, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा अंदाजा? फिर भी लगभग 1 से 2 घंटे लगने वाले हैं। 1 से 2 घंटे लगने वाले हैं। 1-2 घंटे बीच में सेशन निकाल कर। नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूँ, आपको जब समय मिले मिल के ही जाऊँगा। मिल के ही जाएंगे, बस मिल ही गए। थैंक यू। सेशन को आगे बढ़ाते हैं।